कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशाय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समुपस्थित असो दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव और भगवद चरण चंचली गुरिंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग भागवत जी महाराज का एक मंत्र श्रवण करते हैं। इसी क्रम में हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या है 22 द्वाविंशति। और सबसे बड़ी बात क्या है, मजे की बात, अभी ही हमारे राम जी का जन्म हुआ है और आज हम लोग वेद व्यास जी के द्वारा पुनः राम जी का जन्म करने जा रहे हैं। आज हमारे जैसे कि अवतार का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं इस अध्याय में। आज हमारे जो 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ राम जी का उत्सव हम लोग मनाए थे, आज पुनः उसी उत्सव का आनंद हम लोग फिर से ले लेते हैं। आइए, अभी रामनवमी व्यतीत हुआ है, आइए हम लोग इसका आनंद लेते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, नरदेवत्वमापन्न सूर्यकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। अर्थात 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं। देखिए, भगवान लीला करते हैं, जब वो अवतार लेते हैं तो लीला करते हैं और उनके लीला में हम लोग कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। और हम ही नहीं, हमारी माता जो माँ पार्वती हैं वो भी भ्रमित हो गई हैं। राम जी जब जंगल में थे और माता जी को खोज रहे हैं, उस समय बस माँ भ्रमित हो गई। हैं, ये देवता है, भगवान है, ईश्वर हैं। वो मृग वृक्ष आदि सभी से पूछ रहे हैं कि तुम देखे सीता मृग ने नहीं, तो हम लोग छोटे जीव का क्या कहना। भगवान की लीलाएं ही ऐसी होती हैं कि उस लीला में पढ़ करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा ही भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आज हमारे राम जी का जन्म हो रहा। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो। और 18वीं बार, कल 17 पिछले दिन हम लोग 17 अवतार में सुने थे ना, व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था रामनवमी के लिए। आज पुनः उसी रूप में हमारे ठाकुर जी अवतरित हो रहे हैं, राम रूप में। किस लिए? बहुत सारा काम उनका, लेकिन प्रमुख काम था उनका कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवता बहुत दुखी हो गए, आप लोग जानते हैं। हम लोग आगे उसका चर्चा भी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि देवता बहुत दुखित हुए। परित्राणाय साधूनां, साधु की रक्षा के लिए, देवताओं को सुख देने के लिए भगवान में ग्रहण करते हैं। और इस बार वो राजा के रूप में आए हैं, क्योंकि दंड देना है ना। दंड देने का काम हम साधारण जीव को नहीं है, वो राजा का काम है दंड देना। जो पापी है, आतताई है, उनको यदि दंड देना है
उसके लिए राजा होना चाहिए। और हमारे आज राम जी राजा के रूप में आए हैं, राज परिवार में, और वो पापी सबको दंड देंगे। उस क्रम में उन्होंने क्या किए, अपनी माता को लाने के लिए, हम लोगों की माता को लाने के लिए, ऐसे समझ जानिए हम लोग कि क्या किए वो माता को लाने के लिए सेतु बंधन। आप जानते हैं माता जानकी का रावण जी ले गए, चलिए उधर लंबा में नहीं चलना, उन्होंने सेतु बंधन किया और अंत में रावण का वध भी किया। इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं प्रभु किए हैं। समुद्र निग्रहादीनी और सुर कार्य चिकीर्ष, देवताओं के कार्य को भी किए हैं। इस तरह से भगवान का अवतार हुआ है। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो। आइए आज उनका नाम ले लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण का चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।